ठीक है, देखो एक्सेल का एक फीचर हमको आज पढ़ना है, तो वो सब टोटल कहलाता है। और उसके लिए एक्सेल 365 के अंदर एक फंक्शन है ग्रुप बाय। दोनों नियर अबाउट एक ही चीज़ देता है, लेकिन ग्रुप बाय में ज़्यादा डिटेल्स है, ये ज़्यादा फ्लेक्सिबल है और ये मॉडर्न है। और ये आमतौर से डेटा एनालिसिस में यूज़ होता है, एसक्यूएल के साथ भी, पावर बीआई के साथ भी इसका इस्तेमाल होता है। तो ये जो ग्रुप बाय फंक्शन हम ऑफिस 365 का सीखेंगे, ये सब टोटल के कंपैरिजन में ज़्यादा पावरफुल है। तो हम दोनों सॉफ्टवेयर यूज़ करेंगे। सब टोटल हम देखेंगे एक्सेल 2019 के अंदर, और ग्रुप बाय यूज़ करेंगे हम लोग एक्सेल 365 के अंदर। ठीक है, तो हमको पहले देख लेना है सब टोटल एक्सेल 2019 में कैसे होता है। तो मेरे पास देखो एक डेटा है, मैंने आपको डेस्कटॉप पे डाल दिया, एक्सेल सब टोटल्स एंड ग्रुप बाय प्रैक्टिस। ठीक है, इसको आप ओपन करोगे तो पहला काम इसको सेव एज कर लो, क्योंकि ये CSV फॉर्मेट में। तो मैं इसको सेव एज कर लेता हूँ यहाँ से, और मैंने इसका नाम दे दिया, सेम नाम रखते हुए मैंने क्या कर दिया, एक्सेल वर्कबुक के नाम से सेव कर दिया, एक्सेल सब टोटल्स ग्रुप बाय प्रैक्टिस। तो ये मेरे पास डेटा सेट आ गया। ठीक है, इस डेटा सेट को पहला सिर्फ काम क्या करना है, आपको कंट्रोल A प्रेस करोगे। लेकिन देखो सेल के जो सेल है ना आपका, इस रेंज में कहीं भी क्लिक करना है, फिर कंट्रोल A करना है, तो पूरी शीट की बजाय सिर्फ इतना डेटा सेलेक्ट होगा। बराबर है। इसको आप यहाँ सिंपल कुछ बॉर्डर लगा दो सिर्फ। मैं इसलिए स्टाइल्स नहीं लगा रहा हूँ कि थोड़ा डिस्टर्ब हो जाएगा आगे जाकर। और इसको हेडिंग रोको, सिर्फ बोल्ड कर लेता हूँ। क्लियर है। तो ये है असल में क्या, सेल्स का डेटा है, जिसमें क्या लिखा है, रीजन वाइज, सिटी वाइज। ठीक है, कैटेगरीज है, कौन से प्रोडक्ट सेल हो रहे हैं, किस सेल्स पर्सन ने सेल किया हुआ है, और यूनिट प्राइस और अमाउंट का कॉलम है। मैं इस यूनिट प्राइस और अमाउंट के कॉलम को सेलेक्ट करके क्या लगा देता हूँ, करेंसी लगा दे रहा हूँ। कोई भी करेंसी लगा दो आप, सपोज मैंने डॉलर लगा दिया फिलहाल। ठीक है, अब हम इसके ऊपर पहले परफॉर्म करेंगे क्या, डाटा टैब में ऑप्शन आता है आउटलाइंस के अंदर सब टोटल। ठीक है, अब सब टोटल्स करने के लिए देखो, एक तो होता है टोटल करना, तो आप सबका टोटल कर सकते हो, मैक्सिमम कर सकते हो, मिनिमम कर सकते हो। लेकिन सब टोटल करने के लिए क्या होता है, आप कोई पर्टिकुलर कॉमन कैटेगरी के हिसाब से सब टोटल करते हैं। जैसे नॉर्थ रीजन का टोटल कितना, या इलेक्ट्रॉनिक्स कैटेगरी का टोटल कितना, समझ आ रहा है आपको, या सेल्स पर्सन अमित ने कितना सेल किया, वो इस तरह की चीज़ों को क्या बोलते हैं, सब टोटल्स करना। तो मैं यहाँ पे सब टोटल्स अप्लाई करने के लिए पहला काम क्या करूँगा, मैं इनको सॉर्ट कर लूँगा। मैं डेटा को सॉर्ट करेंगे, तो डेटा टैब में एक ऑप्शन आपको मिलेगा सॉर्ट एंड फिल्टर में, सॉर्ट। ठीक है, तो यहाँ सॉर्ट बाय मैं कर लेता हूँ पहला काम, रीजन। रीजन को मैंने असेंडिंग में सॉर्ट कर लिया। ओके कर लिया, तो ये क्या हो गया, पहले ईस्ट रीजन का सारा डेटा है, फिर नॉर्थ का है, फिर साउथ और वेस्ट जैसे भी आएगा। ठीक है, अब यहाँ एक प्रॉब्लम और क्या हो गया कि ठीक है मैंने रीजन वाइज किया, तो मैं चाहता हूँ कि उस रीजन की सिटीज़ आ जाए साथ में। मतलब क्या हुआ, ईस्ट रीजन के वो सिटीज़ जो अल्फ़ाबेटिकली पहले आते हैं, मतलब डबल सॉर्टिंग करना है, 2 लेवल की सॉर्टिंग। तो मैंने क्या कर दिया, अभी वापस डाटा में सॉर्ट में गया, मैं यहाँ एक लेवल ऐड कर लिया। तो लेवल में क्या कर दूंगा, बाय सिटी, इसको भी असेंडिंग कर दिया। अब बेनिफिट क्या हो गया, ईस्ट के देखो सारा भुवनेश्वर का डेटा इकट्ठा आ गया, फिर ईस्ट का ही कोलकाता का डेटा इकट्ठा आ गया। मतलब ये सेकंड लेवल की सॉर्टिंग हो गई। आपको समझ रहा है कि नहीं। मैं थर्ड लेवल की भी कर सकता हूँ, डाटा में सॉर्ट में ऐड लेवल करके मैं क्या करता हूँ, सिटी के बाद क्लिक करना, देखो सिटी के बाद ऐड लेवल कर लो आप। यहाँ क्या कर सकते हो आप, एक कैटेगरी भी कर सकते हो आप। तो मैंने यहाँ पे कैटेगरी ले लिया, इसको भी असेंडिंग डिसेंडिंग जो आपको सुटेबल लगता है। तो अब देखो, भुवनेश्वर का इलेक्ट्रॉनिक्स कैटेगरी, फिर भुवनेश्वर का फर्नीचर कैटेगरी, समझ में आया आपको। और आप चाहो तो सेल्स पर्सन वाइज, प्रोडक्ट वाइज और भी सॉर्टिंग के डिफरेंट लेवल्स अप्लाई कर सकते हैं। ये हमारे लिए बहुत कन्वीनियंट होगा कब, जब हम इसको ग्रुप और अनग्रुप करेंगे। ठीक है, तो पहला काम मैं क्या करता हूँ, डाटा में गया और इधर जाके अप्लाई करता हूँ सब टोटल। देखिए ये अश्योर करना है आपको कि जिस चीज़ पर सब टोटल अप्लाई करना है वो सॉर्टेड होना चाहिए।
जैसे मैं सब टोटल क्या रीजन पे अप्लाई कर रहा हूँ, तो रीजन मेरा सॉर्टेड है, ठीक है। मैं चला गया आउटलाइन में सब टोटल। अब यहाँ देखिए आपको क्या लिखा है सब टोटल में, इसकी शॉर्टकट की भी है अल्ट ए बी, अगर आप प्रेस करोगे तो भी सब टोटल आ जाएगा। तो मैंने यहाँ पे आउटलाइन में जाके सब टोटल्स को ओपन कर लिया। अब सब टोटल में क्या है, पहला एट ई चेंज इन, मतलब आपको किस चीज़ के चेंज होने पे टोटल कैलकुलेट करना है। तो मैं बोलता हूँ जब भी रीजन चेंज हो आप टोटल कर लो। तो मैंने यहाँ कर दिया क्या, कॉलम का नाम रीजन, एच ई चेंज इन रीजन यूज फंक्शन, मतलब जैसे रीजन चेंज हुआ तो उस रीजन पे क्या ऑपरेशन करना है आपको, सम करना है, मतलब टोटल कैलकुलेट करना है मुझको इस रीजन का। किस चीज़ का कैलकुलेट करना है, एड सब टोटल टू अमाउंट, मतलब अमाउंट का टोटल करना है। मैंने जस्ट ओके किया यहाँ पे। अब देखो क्या करेगा ये, यहाँ पर देखो थोड़ा सा आपको ग्रुपिंग दिखा रहा है, दिख रहा है आपको, ये आप 3 2 1 ऐसे 3 ग्रुप्स बना दिए। सबसे पहले देखो मैं एक्सपांड कर लेता हूँ इसको, 3 पे क्लिक करेंगे पूरा एक्सपांड हो जाएगा। यहाँ नोट करो क्या किया इसने, ये सारा ईस्ट है एक साथ। अब जब तक ईस्ट है वो मेंटेन करते गया, जहाँ पे रीजन चेंज हुआ ईस्ट का टोटल कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। फिर ऐसे जैसे नॉर्थ खत्म हुआ तो इसने क्या किया, नॉर्थ का सब टोटल क्रिएट किया। अब ये आपको अगर यहाँ सेकंड लेवल पे आप क्लिक करेंगे ना, तो आपको हर एक का एक एक रीजन का सब टोटल दिखाएगा आपको। और थर्ड फर्स्ट वाले लेवल पे क्लिक करेंगे तो सिर्फ ग्रैंड टोटल दिखाएगा, और थर्ड क्लिक करेंगे तो सारा एक्सपांड करके दिखाएगा। तो हमने क्या किया यहाँ पे, सब टोटल परफॉर्म किया किसके ऊपर, रीजन के ऊपर। ईस्ट का इतना आ गया, नॉर्थ का इतना आ गया, साउथ वेस्ट इतना आ गया। समझ आ रहा है आपको। अगर आप ये रिमूव करना चाहो और रिमूव करके किसी दूसरी कैटेगरी पर अप्लाई करना चाहो तो कर सकते हो। मैं अभी फिर से गया आउटलाइन में, सब टोटल में जाके मैंने क्या कर दिया, रिमूव ऑल क्लिक कर दी। रिमूव ऑल क्लिक करो और ऑर्डर आईडी को वापस से क्या कर दो आप, सॉर्ट कर लो असेंडिंग में। मैं ये सारे डिलीट कर दिया और ऐड लेवल में क्या कर दिया, ऑर्डर आईडी स्मॉलेस्ट, मतलब एक्चुअल डेटा आ गया मेरा। अब मैं चाहता क्या हूँ, सपोज कैटेगरी वाइज सॉर्ट करना, सिर्फ कैटेगरी वाइज सब टोटल। तो मैं यहाँ क्लिक किया कैटेगरी पे, फिर वैसे ही करेंगे, आउटलाइन में जाओगे आप, सब टोटल लोगे, यहाँ क्या लगाओगे आप, एच ई चेंज इन कैटेगरी। अब दूसरे भी आप फंक्शन लगा सकते हो, एवरेज भी फाइंड कर सकते हो आप, हर कैटेगरी का एवरेज कितना सेल हुआ, एवरेज अमाउंट, ठीक है। तो आप क्या अप्लाई, पहले सॉर्ट जिस जिस कैटेगरी के हिसाब से, क्यों, अगर आप सॉर्ट नहीं करोगे देखो क्या होगा, यहीं पे इलेक्ट्रॉनिक्स चेंज हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स चेंज हो गया, क्या हो गया, स्टेशनरी हो गया। तो सब टोटल इसका अलग बता देगा, स्टेशनरी का ये दो का अलग बता देगा। समझ आए आप, इसीलिए यहाँ पे पहला सॉर्ट करना ज़रूरी है। तो अगर आप कैटेगरी वाइज करें तो कैटेगरी वाइज करो, ठीक है। तो सॉर्ट में मैंने क्या ले लिया फिलहाल, फॉर एग्जांपल कैटेगरी, और ए टू जेड कर दिया बराबर। तो ये हो गया। अब मैं वापस जाऊंगा सॉर्ट में, सब टोटल में जाऊंगा, और यहाँ से किसको लूँगा मैं, कैटेगरी को, और मैं सम की जगह क्या अप्लाई करना चाहता हूँ, एवरेज। तो अभी क्या कर देगा ये, मुझको एवरेज बताएगा इलेक्ट्रॉनिक्स कैटेगरी का पहले। तो जहाँ इलेक्ट्रॉनिक्स कैटेगरी ख़त्म हो गई, ये उसका एवरेज सेल अमाउंट दिखा रहा है, ठीक है। और यहाँ पे ग्रुपिंग कर दिया, आप ये ग्रुप्स देख के ऑब्जर्व कर सकते हो कौन से कैटेगरी का सब टोटल कितना है, सब एवरेज है ना, सब टोटल की जगह इसको हम क्या बोलेंगे, सब एवरेज। तो ये अप्लाई हो रहा है डाटा टैब में, आउटलाइन में जाके सब टोटल ऑप्शन में मैंने इसको रिमूव कर लिया। अब हमारे दिमाग में एक सवाल आता है कि मैं मल्टीपल लेवल में सब टोटल्स कर सकता हूँ क्या। मैं इसका बोलने का मतलब क्या है, जैसे मैंने आपको क्या बताया था कि हम मल्टीपल लेवल में सॉर्टिंग करते हैं। मैंने पहले ले लिया रीजन, उसके बाद ऐड लेवल करके मैंने ले लिया सपोज सिटी, ऐड लेवल करके कर दिया मैंने क्या, कैटेगरी, ठीक है। अब 3 डिफरेंट लेवल में सॉर्टिंग हो गई। तो मैं ऐसा कर सकता हूँ कि आप ईस्ट का सब टोटल हो, फिर ईस्ट के अंदर भुवनेश्वर का सब टोटल हो, फिर भुवनेश्वर के अंदर इलेक्ट्रॉनिक्स का सब टोटल हो। समझ में आया आपको। मल्टीपल लेवल्स ऑफ सब टोटल्स अप्लाई कर सकते हैं हम लोग, कैसे, डाटा टैब में आउटलाइन में वापस जाइए आप, सब टोटल में पहले जो आउटर कैटेगरी है उसके ऊपर सब टोटल अप्लाई कीजिए। आउटर मतलब आउटर सबसे पहले क्या हमारा रीजन है, तो मैंने रीजन सेलेक्ट कर लिया, और रीजन का मैंने क्या कर दिया, सम कर लिया और ओके कर लिया। तो अभी इसने रीजन वाइज ग्रुपिंग कर दिया इसमें, ठीक है। अब इस रीजन में सिटी वाइज भी है ना, भुवनेश्वर अलग है, कोलकाता अलग है, ठीक है। तो मुझको सेकंड लेवल ऑफ सब टोटल करना है,
इसी रेंज में कहीं भी क्लिक रखोगे, आउटलाइन में जाओगे, सब टोटल में ये ऑप्शन आपको रिमूव कर देना है। क्या लिखा आ रहा है? रिप्लेस करंट सब टोटल। ठीक है, अगर आप ये ऑप्शन लगा के रखोगे तो प्रीवियस सब टोटल रीजन वाला रिमूव होके नया अप्लाई होगा। आपको वो रखते हुए नया करना है तो आप क्या कर दो, रिप्लेस ऑप्शन को रिमूव कर लो और यहाँ एट ई चेंज इन क्या अप्लाई करोगे आप? सिटी। समझ में आया आपको? ओके किया आपने? तो वो एक सब टोटल तो अप्लाइड था, कौन सा? ईस्ट वाला। देखो ईस्ट का सब टोटल यहाँ आ रहा है ना। अब ईस्ट में सब टोटल क्या हो गया? भुवनेश्वर का सब टोटल अलग आ गया और आप देखोगे नीचे कोलकाता का सब टोटल अलग आ गया। ठीक है, और फर्दर लेवल ऑफ आप कर सकते हो सब टोटल। तो फिर से आउटलाइन में सब टोटल में जाइए आप और यहाँ से ऑप्शन रिमूव है, ध्यान रखना आपको। अब सिटी की जगह मैंने क्या ले लिया? कैटेगरी, और ओके कर दिया। तो अब क्या कर देगा वो? कैटेगरी का भी सब टोटल इसमें ऐड कर दिया। देखो यहाँ लेवल्स कितने ऐड हो गए, दिख रहा है आपको? अगर आप सेकंड लेवल पे करें तो क्या हो गया? आउटर देखो, ये दो सबसे पहले वाली कैटेगरी। थर्ड लेवल पे क्लिक करें तो क्या हो गया? हर कैटेगरी में सिटी वाइज हो गया। फोर्थ लेवल पे क्लिक किया तो क्या हो सकता है? फोर्थ लेवल में कैटेगरी वाइज हो गया। समझ में आ रहा है? ऐसे 7 लेवल तक आप अप्लाई कर सकते हो सब टोटल। एक्सेल में 7 लेवल तक सब टोटल्स हो सकते हैं। समझ में आया आपको? और ये 5 क्लिक करोगे तो सारा एक्सपांड करके दिखाएगा आपको। ये क्लियर है आपको? तो ये सब टोटल का ऑप्शन है और इसमें एग्रीगेशंस हम अलग अलग अप्लाई कर सकते हैं, सम, मैक्स, मिन, एवरेज, प्रोडक्ट। दिख रहा है आपको? ये बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती है, हमको रिक्वायर्ड होती है। खास तौर से एनालिटिक्स में स्टैंडर्ड डेविएशन ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वेरिएंस भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो आगे जब मैं स्टैटिस्टिकल फंक्शंस आपको ये बताऊंगा तो उस वक्त आपको ये इसका इम्पोर्टेंस समझ में आ जाएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है और वेरिएंस क्या होता है। उसके लिए अगर आपको स्टैटिस्टिक्स का थोड़ा नॉलेज होगा तो बहुत अच्छा है, नहीं होगा तो मैं इसेंशियल कंसेप्ट आपको आगे एक्सप्लेन कर दूंगा, फिर हम आगे करें। तो हमने क्या किया है? सब टोटल्स को अप्लाई किया। ये समझ आया आपको? ये ठीक है, मैं इसको अभी सेव एज कर लेता हूँ। तो मैंने डेस्कटॉप पे सेव एज कर लिया और यहाँ पर मैंने क्या कर दिया? सब टोटल्स की प्रैक्टिस की, इसको मैं सेव कर लेता हूँ। अब हम क्या करना चाहते हैं? ग्रुप बाय फंक्शन का इस्तेमाल करना चाहते हैं। और ग्रुप बाय आपका एक्सेल 2019 में नहीं है। उसके लिए आपको जाना पड़ेगा कहाँ? ऑफिस 365 में। मैंने कल भी कहा था आपको कि ऑफिस 365 आप लॉगिन कर लीजिए, उसके अंदर आपको ये फीचर्स मिल जाएंगे। तो आपने जिस तरह से भी अकाउंट बनाया होगा अपना अकाउंट बनाइए और उसको लॉगिन कर। मैं इसलिए मोबाइल नंबर से कि मेरे फ़ोन में भी यूज़ करता हूँ मैं इसको। ठीक है, तो मैंने पासवर्ड यूज़ किया और पासवर्ड के थ्रू मैं लॉगिन कर लेता। अरे ये क्या हो गया? क्या गड़बड़ हो गया? अरे यार ये बहुत इश्यूज दे रहा है आज तो। वी couldn't create the pass की। देखते हैं कैसे करेगा। ये किसी और के लॉगिन से शायद वो कल कनेक्ट हो गया गलती से मेरा। एक मिनट में दूसरा अकाउंट यूज़ कर लेता हूँ, शायद हो जाए लॉगिन। ठीक है, हो गया। वो गूगल से कनेक्ट हो गया था कल, उसकी वजह से इशू हो रहा था। खैर, मैं एक्सेल में आ जाता हूँ और एक्सेल में आने के बाद ये फाइल मैं अपलोड करूँगा यहाँ पर। मेरे डेस्कटॉप पे फाइल है वो,
तो फाइल कौन सी है, ठीक है, सेल्स डाटा, एक तो ये वाली एक्सेल की फाइल, ठीक है, सीएसवी की बजाय आप एक्सेल फाइल अपलोड करो यहाँ पे, ये आ गया आपके पास डेटा सेट। तो जो फॉर्मेटिंग आपने की थी यहाँ पर भी वही फॉर्मेटिंग अप्लाई कर लो आप। पहले मैंने इसको ऑल बॉर्डर लगा लिया था, और इस हेडिंग वाली रो को मैं क्या कर लेता हूँ, हेडिंग वाली रो को मैंने क्या कर दिया, बॉर्डर बोल्ड कर दिया, ठीक है। अब यहाँ जो फंक्शन हम यूज़ करने वाले हैं, फंक्शन का नाम क्या है, ग्रुप बाय। इसके लिए सॉर्टिंग वगैरह की कोई कंडीशन नहीं है, ठीक है। अब ग्रुप बाय फंक्शन कैसे यूज़ होगा देखिए, मैं क्या चाहता हूँ कि रीजन वाइज मैं ग्रुपिंग करूँ, रीजन वाइज टोटल फाइंड करूँ, जैसे सब टोटल किया था आपने वैसे। अब कैसे करोगे देखो, आपको फंक्शन यूज़ करना है, थोड़ा आगे कर लेता हूँ मैं, इक्वल टू ग्रुप बाय, ये फंक्शन का नाम है। अब इसमें बहुत सारे पैरामीटर्स हैं, लेकिन कुछ पैरामीटर इसेंशियल है और कुछ इसेंशियल नहीं है। जो इसेंशियल पैरामीटर्स है उसमें सबसे पहला है रो फील्ड्स। रो फील्ड्स का मतलब ये कि आप किन रोज के ऊपर या किन वैल्यूज के ऊपर आप क्या करना चाहते हो, ग्रुपिंग करना चाहते हो। तो मैं ग्रुपिंग अप्लाई करना चाहता हूँ रीजन के ऊपर, तो आप चाहो तो ये रीजन का कॉलम सेलेक्ट कर लो, ये फर्स्ट पैरामीटर हो, कॉमा। नेक्स्ट वैल्यूज, मतलब आप इस चीज़ को जब ग्रुप करोगे तो कैलकुलेशन की फील्ड कौन सी होगी, कि ठीक है नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट का क्या कैलकुलेशन करना है मुझको, उनका अमाउंट कैलकुलेट करना। तो मैं सेकंड नंबर पे जो सिलेक्ट करूंगा वो क्या हो जाएगा, अमाउंट का कॉलम हो जाएगा, नंबर 2। थर्ड आपको अप्लाई करना है इसमें, थर्ड नंबर पे आपको इसमें किस चीज़ को एग्रीगेट करना है, सम करना है, आप काउंट करना चाहते हो, आप मैक्स करना चाहते हो, एवरेज करना चाहते हो, तो आप फंक्शन लिखोगे सम। ये थर्ड क्या हो गया, आपका एग्रीगेशन हो गया। पहले क्या कर लिया आपने, कि आपने कैटेगरीज को सिलेक्ट कर लिया, दूसरे नंबर पे आपको कैलकुलेशन किस पे करना है, अमाउंट, वो क्लिक कर लिया। अब आप थर्ड उस पर क्या कैलकुलेशन करना चाहते हो, सम। अब यहाँ पर क्या है, कुछ मतलब ऐसे पैरामीटर है जो आप नहीं भी लिखोगे तो चलेगा, तो वो 3 डिफरेंट पैरामीटर्स है ऐसे, मैं आगे बताता हूँ वो क्या डिटेल्स है। और यहाँ पर एक सॉर्टिंग का कैटेगरी आती है, तो मैं सॉर्ट बाय असेंडिंग करके ब्रैकेट बंद करता हूँ। ये 1 क्या है असेंडिंग के लिए, अभी मैं समझाता हूँ आपको, फिक्र मत करो। अब मैंने देखो यहाँ पे अप्लाई किया, तो इसने क्या करके दिया मुझको, ईस्ट नॉर्थ साउथ वेस्ट। ईस्ट क्यों आया, मैंने यहाँ पे देखो सॉर्ट लेवल अप्लाई किया था 1, मतलब क्या, कॉलम नंबर 1 को असेंडिंग में सॉर्ट करो, इसका मतलब ये। नेक्स्ट देखो क्या किया, सी कॉलम मतलब क्या, ये ग्रुप किया, किसको ग्रुप किया, रीजन को। जे कॉलम मतलब क्या, कैलकुलेट किया, क्या अमाउंट कैलकुलेट किया उनको। उसके बाद क्या कैलकुलेट किया, सम, अमाउंट का टोटल किया उसने। ये मैं जो दोनों फील्ड से अभी बताता हूँ आपको। लास्ट वाली जो फील्ड है क्या है, मुझको असेंडिंग करना था कॉलम 1 को, इसलिए 1 लगाया। तो इसीलिए क्या किया इसने, यहाँ पे देखो ईस्ट पहले आया अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से। अगर मैं इसको लगा देता हूँ -1, तो ये क्या हो जाएगा, डिसेंडिंग हो जाएगा, पहले क्या हो जाएगा, वेस्ट हो जाएगा। समझ आया आपको, वेस्ट आ गया, साउथ आ गया, नॉर्थ आ गया। यहाँ कोई एक्स्ट्रा एक आध रिकॉर्ड ऐड हो गए जिसका फील्ड नहीं है, उसकी वजह से वो 0 0 दिखा रहा। अच्छा, दूसरा देखो यहाँ पर सबका सम तो दिखा रहा है यहाँ पे, राइट। मैं चाहूँ अगर इसको डिसेंडिंग करना चाहूँ, किसको, सम को, डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ सम, मतलब हाईएस्ट सम, फिर उससे थोड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। तो मैं यहाँ क्या कर दूंगा, कॉलम नंबर 2 पे अप्लाई करूंगा, जो एग्रीगेशन है उसका सेकंड कॉलम में सम है मेरा। मैंने एंटर दे दिया, तो देखो क्या हुआ, हाईएस्ट टोटल किसका है, नॉर्थ रीजन का, फिर उससे कम वाला, फिर उससे कम वाला, फिर उससे कम वाला। ऐसे ही आप यहाँ पर अप्लाई कर देंगे, सपोज ओनली 2, तो क्या करेगा, हाईएस्ट टोटल किसका है, अब वो नीचे चला जाएगा, असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करेगा, तो लोवेस्ट टोटल पहले देखो, वो 0 वाली फील्ड कोई आ रही है वहाँ गलती से, तो लोवेस्ट टोटल साउथ का है, फिर ईस्ट का है, वेस्ट का है, नॉर्थ का, और टोटल। समझ आ रहा है आपको। तो ये क्या किया इसने, ग्रुप करके दिखाया मुझको कि रीजन वाइज मेरे पास टोटल क्या आ रहा है। आपको समझ रहा है कि नहीं। अब मैं अगर दूसरा करना चाहूँ तो दूसरा भी अप्लाई कर सकता हूँ। मैं एक बार और ट्राई करता हूँ। अब देखो एक एक चीज़ हम इसमें धीरे धीरे बढ़ाते हैं।
मैं चाहता क्या हूँ, देखो मुझको सॉर्टिंग करना नहीं पड़ेगा, इसने खुद ब खुद कर लिया उसको, ठीक है। मुझको अब सिटी वाइज फाइंड करना है अगर, तो मैं वैसे ही अप्लाई करूँगा, क्या लूँगा फंक्शन ग्रुप बाय। अप्लाई किस पे करोगे आप, अब देखो प्रॉब्लम वो जीरो क्यों आ रहा था, मैंने पूरा कॉलम सेलेक्ट किया हुआ था यहाँ से, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ से सिटी हेडर देके कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो, सिर्फ इतना ही सेलेक्ट कर लिया, राइट हो गया। अब वो ब्लैंक कॉलम सेलेक्ट नहीं है तो आएगा ही नहीं ना फिर। तो ये पहला क्या हो गया, मैंने सेलेक्ट कर लिया कैटेगरी वाला कॉलम। फिर ग्रुपिंग किस पे करना है वो आ गया कॉमा। अब मैं क्या करना चाहता हूँ, कैलकुलेट करना चाहता हूँ सपोज क्वांटिटी का सम ऑफ क्वांटिटीज करना है मुझको। तो सेकंड वाला जो कॉलम है कौन सा आएगा मेरा, अमाउंट की बजाय क्वांटिटी वाला। कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो से आप इसको सेलेक्ट कर लो, डाउन एरो से नहीं हुआ तो मैं इंडिविजुअल सेलेक्ट करके आ गया। तो ये मेरे पास क्या हो गया, क्वांटिटीज का सेलेक्ट हो गया। अब इसके ऊपर मैं क्या करना चाहता हूँ, जो भी एग्रीगेशन अप्लाई करना है आपको, तो आपको क्या करना है, सम करना है। तो आप लिख दीजिए सम। देखो आप बाकी फंक्शंस भी लगा सकते हैं, सम इफ, ठीक है, इतने सारे एग्रीगेशंस इसके ऊपर लग सकते हैं, काउंट लगा सकते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन कर सकते हैं, सारा है। तो मैंने सम लगाया, हमको समझना है इससे। उसके बाद ये दो पैरामीटर्स मैंने आपको बताया, ब्लैंक छोड़ना है 1 2, और थर्ड वाले में सॉर्टिंग कर देना है। सपोज मैंने क्या कर दिया 1 -1 या 1 कर लेता हूँ, मतलब क्या करेगा, असेंडिंग ऑर्डर ऑफ सिटीज़ करेगा। मैं एंटर करता हूँ यहाँ, तो देखो पहले बैंगलोर का टोटल आया, फिर भुवनेश्वर आया, चंडीगढ़ आया, चेन्नई, देखो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में दिख रहा है। लेकिन किसका टोटल किया उसने, क्वांटिटी का। बैंगलोर में 145 क्वांटिटी सेल हुआ, इस तरह से। अब इसी को मैं अगर क्या करता हूँ, यहाँ चेंज करके मैंने इसको कर देता हूँ 2, तो क्या बताएगा, असेंडिंग ऑर्डर ऑफ क्वांटिटीज बताएगा, ठीक है। मतलब सबसे कम क्वांटिटी किसकी थी, चेन्नई की, और सबसे ज़्यादा क्वांटिटी क्या है, दिल्ली का। आपको समझ आ रहा है ये क्लियर हो रहा है ना। अब हमने ग्रुप बाय में सिर्फ दो ही पैरामीटर्स को इस्तेमाल किए, कौन कौन से, सॉरी 4 पैरामीटर्स मेथड्स। पहला क्या था, किसको ग्रुप करना है, कैलकुलेशन किस पे करना है, कौन सा कैलकुलेशन करना है, और सॉर्टिंग का ऑर्डर क्या है। अब हम थोड़ा 2-4 पैरामीटर्स उसमें और सीखेंगे आगे। तो फिर से आता हूँ मैं, अब मैं थोड़ा मॉडिफिकेशन क्या करूँगा कि मैं मल्टीपल लेवल ऑफ ग्रुपिंग करना चाहता हूँ। मल्टीपल लेवल ऑफ ग्रुपिंग मतलब क्या, ध्यान से देखिए, मैं आ गया इधर। अब यहाँ आने के बाद मैंने क्या लगाया, फंक्शन ग्रुप बाय, ठीक है। ग्रुप बाय करने के बाद मुझको अब ग्रुप अप्लाई करना है, सपोज रीजन और सिटी दोनों के ऊपर। मैं रीजन और सिटी दोनों कॉलम को सेलेक्ट कर लिया, रीजन और सिटी, ठीक है, ये सेलेक्ट हो गया, कॉमा। अब मैं कैलकुलेशन करूंगा इनका अमाउंट का, तो मैंने फिर से ले लिया अमाउंट का। तो ये कैलकुलेट करना है, कैलकुलेशन मुझको अमाउंट पे, तो ये हो गया मेरा अमाउंट का कॉलम। अमाउंट पे कैलकुलेशन करना है मुझको वापस कौन सा, सम का, तो मैंने वापस से फंक्शन की अप्लाई किया सम, ठीक है। फिर से ये दो पैरामीटर मैंने ब्लैंक छोड़ा, और लास्ट में मैं क्या कर देता हूँ, असेंडिंग ऑर्डर ऑफ फर्स्ट कॉलम कर दिया मैंने। एंटर देते हैं, देखो अब यहाँ क्या किया इसने, कैलकुलेशन देखिए, ईस्ट, फिर नॉर्थ, फिर साउथ, और फिर वेस्ट, क्योंकि मैंने असेंडिंग किया था। अब ईस्ट रीजन में दो सिटीज़ है, भुवनेश्वर और कोलकाता, तो दोनों का सब टोटल अलग अलग दिखाया उसने। समझ में आया आपको। नॉर्थ में दो सिटीज़ है, साउथ में दो सिटीज़ है, वेस्ट के दो सिटीज़, तो इन दोनों का भी सब टोटल है। लेकिन यहाँ एक चीज़ मैं क्या चाहता हूँ अब, कि ठीक है ये तो आ रहा है, मैं ये चाहता हूँ कि ईस्ट का सब टोटल ईस्ट के नीचे दिखे, मतलब इन दोनों वैल्यूज़ का टोटल अलग से दिखे। फिर नॉर्थ का टोटल नॉर्थ के नीचे दिखे, साउथ का साउथ के नीचे दिखे। समझ आ रहा है आपको, मतलब मैं अनदर लेवल ऑफ इसमें थोड़ा सा सब टोटल ऐड करना चाहता हूँ। तो एक बार और जाएंगे आप सम पे, सॉरी ग्रुप बाय अप्लाई करेंगे। ग्रुप बाय पे जाने के बाद सेम कॉलम्स को मैंने सेलेक्ट किया, रीजन एंड सिटी, कॉमा अप्लाई करूँगा। कॉमा करने के बाद मैं फिर से यही कैलकुलेशन करना चाहता हूँ अमाउंट पे, तो ये अमाउंट हो गया मेरे पास। यहाँ प्रॉब्लम ना सेलेक्ट नहीं होता, तो मैं एक काम करता हूँ J1:J201, राइट है ना, कॉमा।
कैलकुलेशन क्या करना है, मुझको सम करना है। अब यहाँ देखो मैं 2 बार कॉमा लगा के छोड़ दे रहा हूँ फील्ड्स को, तो फर्स्ट वाली फील्ड को अभी मैं स्किप करता हूँ, सेकंड वाली फील्ड पे आ रहा हूँ मैं। मतलब सम के बाद एक फील्ड थी वो ब्लैंक छोड़ दिया, उसके बाद वाली फील्ड पे मैंने 1 लगाया। मैं बताता हूँ ये पैरामीटर मैंने ना हाइड कर दिया, यहाँ आप क्लिक करेंगे तो ये शो करेगा आपको क्या है वो। समझ आ रहा है आपको? देखो मैंने क्या लगाया, टोटल डेप्थ को एनेबल किया, दिख रहा है आपको? अच्छा एक चीज़ है, जब भी कोई फॉर्मूला का आप हिंट देखो ना, तो ये नोट करो कि स्क्वायर ब्रैकेट जिन फील्ड्स पे लगा रहता वो कंपलसरी फील्ड नहीं होती। हाँ समझ आ रहा है आपको? जैसे देखो फील्ड हेडर पे स्क्वायर ब्रैकेट लगा है, वो कंपलसरी नहीं है। टोटल डेप्थ इस पे भी स्क्वायर ब्रैकेट लगा है, कंपलसरी नहीं है। ऑर्डर कंपलसरी नहीं है, समझ आ रहा है? लेकिन कंपलसरी कौन से 3 है, रो फील्ड्स, वैल्यूज और फंक्शंस। खैर, तो मैंने क्या किया, फील्ड हेडर्स को छोड़ के क्या लगाया, टोटल डेप्थ को 1 लगाया मैंने, ठीक है। और कॉमा सॉर्ट ऑर्डर को भी 1 लगाया, ब्रैकेट बंद करते हैं और एंटर करते हैं। अब यहाँ टोटल डेप्थ 1 लगाया, इसने कुछ डिस्प्ले नहीं किया अभी भी। मैं एक काम करता हूँ, टोटल डेप्थ को करता हूँ मैं 2। देखो क्या किया इसने, टोटल डेप्थ को 2 अप्लाई करने के बाद उसने क्या किया, हर कैटेगरी का सब टोटल भी दिखाया मेरे को। समझ आ रहा है आपको? ये इस तरह से हर कैटेगरी का क्या हो गया, सब टोटल भी आ गया। समझ में आया आपको ये? अब एक चीज़ और थी यहाँ पे, अगर मैं इसको छोड़ दूँ ब्लैंक तो क्या करता है वो, डिफ़ॉल्ट वैल्यू अप्लाई करता है, किसी का सब टोटल नहीं दिखाएगा। और 1 भी अप्लाई करे तो वही फीचर है, आप 1 किए तो अभी सब टोटल अप्लाई नहीं किए। लेकिन जब आप 2 अप्लाई करते हैं तो हर सब फील्ड का सब टोटल आपको दिखाएगा। समझ आ रहा है आपको? ये फॉर्मूला देखो सही जगह अप्लाई करना, इधर उधर कर देंगे आप तो प्रॉब्लम में आओगे। तो मैंने यहाँ पे इसमें अप्लाई, क्लियर है आपको? अब मैं आ जाता हूँ एक और पैरामीटर जो हमने ये वाला छोड़ा था अभी, ठीक है, इसको भी हम इंक्लूड कर लेंगे। फिर से आ गया मैं, फंक्शन का नाम क्या लेता हूँ, ग्रुप बाय। अब ग्रुप बाय में हम मल्टीपल कॉलम्स ले लेते हैं। सपोज मैं क्या ले लिया, अब यहाँ जाके देखिए, रीजन, सिटी, कैटेगरी, प्रोडक्ट, सेल्स पर्सन सारे ले सकते हैं आप, ठीक है। तो मैंने यहाँ से लेना शुरू किया सेल्स पर्सन तक, ठीक है। ये सारे पे मैं परफॉर्म कर रहा हूँ कैलकुलेशन। क्लियर हो रहा है आपको मैं क्या बोल रहा हूँ? ये सारी कैटेगरीज को हम टेबल में डिस्प्ले करना चाहते हैं, कॉमा। कैलकुलेशन वाला तो आपका कॉलम एक ही होगा जिसके ऊपर आप एग्रीगेशन कर रहे हैं। तो कैलकुलेशन वाला कॉलम क्या, हमारा अमाउंट का कॉलम। तो मैंने J:201 राइट हो गया। ऑपरेशन कर रहे हैं हम लोग सम, कॉमा। अब अभी देखो मैंने ये वाली फील्ड छोड़ा था, ठीक है। इस फील्ड के अंदर सपोज मैंने 1 लगाया अभी, और इसके बाद वाली फील्ड मैंने क्या लगाया, 2, जिसमें हम सब टोटल्स को शो कर सकते हैं। और लास्ट मैंने क्या कर दिया, असेंडिंग ऑर्डर ऑफ रीजन्स लगा दिया मैंने, फर्स्ट कॉलम को असेंडिंग। एंटर देते हैं, देखिए क्या किया, ईस्ट को तो सॉर्ट किया उसने। देखो अभी भुवनेश्वर है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, कीबोर्ड है, सारा डेटा दिखा रहा है मेरे को, राइट है। और नोट करो जहां पर ये आपकी कैटेगरी ईस्ट खत्म हुई, ईस्ट का सब टोटल दिख रहा है आपको, राइट हो गया। जहां नॉर्थ खत्म हुआ, नॉर्थ का सब टोटल दिख रहा है। क्लियर हो रहा है क्या? अब ये सारे कॉलम्स क्यों शो किया मैंने ये दिखाने के लिए कि इसने खुद से सॉर्ट कर लिया भुवनेश्वर को। पहले भुवनेश्वर का डेटा, फिर भुवनेश्वर में सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स का डेटा, फिर इलेक्ट्रॉनिक्स में सिर्फ कीबोर्ड का डेटा। समझ आ रहा है आपको? यानी इसने ग्रुपिंग खुद से एश्योर कर लिया, मुझको करना नहीं पड़ा है। सिर्फ मैंने क्या बोला कि ठीक है मुझको ईस्ट कॉलम को असेंडिंग में करके दो। मैं अगर इसको डिसेंडिंग करना चाहूँ, ये कर दूंगा मैं डिसेंडिंग। अभी देखो क्या करेगा ये, सॉरी -1 लगाने, मैंने सेकंड कॉलम को असेंडिंग कर दिया था, ठीक है। अभी देखो वेस्ट पहले आ गया। समझ आ रहा है आपको? अब ये भी कर सकते हो, देखो 1 2 3 4 5 6 कॉलम है आपका, कौन सा, अमाउंट वाला, राइट। मैं इसके ऊपर सॉर्टिंग अप्लाई करना चाहता हूँ, मैंने नंबर 6 अप्लाई किया, कॉलम नंबर 6। एंटर देते हैं। कॉलम नंबर 6 को देखो असेंडिंग करा उसने, सबसे कम अमाउंट पहले। समझ आ रहा है आपको? और किसका सबसे कम अमाउंट, क्योंकि अब कैटेगरी वाइज देखा गया तो साउथ का ही अमाउंट सबसे कम आया पहले, इसलिए क्या किया, साउथ की कैटेगरी पहले कर लिया और उसका सब टोटल आके खत्म कर दिया। समझ आ रहा है?
फिर उसने फाइंड आउट किया कि ठीक है, इन सब के बाद सबसे छोटा अमाउंट किसका आ रहा है, फिर ईस्ट का आ रहा है, तो ईस्ट के हिसाब से, लेकिन उसने पहला प्रेफरेंस किसको दिया, साउथ को दिया पहला प्रेफरेंस। यहाँ पे थोड़ा डेटा में डिस्टर्बेंस दिख रहा होगा आपको, देखो साउथ के बाद ईस्ट के अंदर, ईस्ट के अंदर सॉर्टिंग मेंटेन नहीं करा उसने, है क्या मेंटेन, इधर नहीं है मेंटेन, देखिए आप इसमें कम ज़्यादा दिख रहा है डेटा आपको, समझ रहा है कि नहीं, सिर्फ उसने फर्स्ट कैटेगरी पे सॉर्टिंग मेंटेन की है, वो भी नहीं, ये भी नहीं मेंटेन की, पहला दिखा तो रहा है लेकिन मेंटेन नहीं किया, देखो यहाँ पे गलत हो गया है ना, ये डेटा तो ऊपर आना चाहिए। तो मेरे ख्याल से ये फेथफुल नहीं है, इसको मैं फिर भी एक बार चेक कर लेता हूँ क्या हो रहा है। डिसेंडिंग करते हैं, डिसेंडिंग ले रहा है, लेकिन आगे वैल्यूज़ को देखो, यहाँ पर इन 2-3 वैल्यूज़ में प्रॉब्लम दिख रहा है। शुरू में तो किया उसने काफ़ी कुछ, लेकिन आगे प्रॉब्लम हो रहा है। ठीक है, तो बेस्ट प्रैक्टिस ये, आप फर्स्ट कॉलम को सॉर्ट करके देख सकते हो, सेकंड कॉलम को या फर्स्ट को असेंडिंग या डिसेंडिंग करके देख सकते हो। समझ आ रहा है आपको? एक ग्रुप बाय में एक जो है ना, मेरे को थोड़ा इससे पहले भी दिखा है डाउट, मैं इससे पहले भी तलाश किया, ये मिला नहीं मुझको, मैं चेक करके आपको बोलता हूँ क्यों हो रहा है ऐसा। आप समझे मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? देखो अभी कॉलम नंबर 5 लिया मैंने, कॉलम नंबर 5 मतलब क्या, नेम वाला कॉलम, उसको मैंने डिसेंडिंग किया ना, तो अल्फाबेटिकली प्रिया का नाम बाद में आता है, सही है ना, लेकिन यहाँ आने के बाद फिर से प्रिया आ गया, समझे कि नहीं, तो वो मेंटेन नहीं कर पा रहा है इसको। लेकिन फर्स्ट कॉलम पे अगर आप अप्लाई करें तो सॉर्टिंग बराबर अप्लाई होती है, असेंडिंग करो या डिसेंडिंग करो। ये क्लियर है आपको? तो ये ग्रुप बाय फीचर हमने अप्लाई किया। अब आखिरी चीज़ है इसके अंदर, एक चीज़ और, ये जो हम यहाँ पर लिख रहे हैं, एक जगह ना कॉलम की हेडिंग्स दिखा सकते हैं हम लोग, एक को मैं एक्सपांड किया, देखो ज़रा, फील्ड हेडर्स दिख रहा है आपको, ये वाला जो मैंने 1 लगाया था, ये फीचर अभी इसको यूज़ नहीं किया हम लोग। ये तो समझा आपको, टोटल बताता है आपको, सब टोटल दिखाता है, राइट, लेकिन ये फील्ड हेडर्स, मैं अगर इसको 3 लगाते देखते हैं तो क्या होता है 3, ये देखो ऊपर फील्ड हेडर आ गए, रो फील्ड, रो फील्ड, रो फील्ड, कुछ ऐसी फालतू वैल्यूज दिखा रहे हैं। एक काम करते हैं, फील्ड हेडर्स 2 की बजाय मैंने यहाँ ना फंक्शन में डिटेल दिखती है, देखो फील्ड हेडर्स क्या वैल्यूज देना है, 0 to 3 अप्लाई कर रहे हैं। मैंने फील्ड हेडर अगर 0 लगाया तो क्या आ रहा है, कोई हेडर नहीं आया। फील्ड हेडर मैंने 1 लगाया, नहीं आ रहा है कुछ। फील्ड हेडर 2 लगाया, कॉलम की हेडिंग्स दिखा रहे हैं, लेकिन हमको ये हेडिंग्स चाहिए थी। कौन सी हेडिंग चाहिए थी? ये हेडिंग चाहिए थी। समझ आ रहा है आपको? जैसे वहाँ पे नाम आना चाहिए था लिख के, क्या, रीजन, सिटी, कैटेगरी, प्रोडक्ट, सेल पर्सन, तो वो नाम नहीं आ रहा है, इसने खुद से कुछ नाम ले लिया। क्यों ऐसा ले लिया? एक 3 का 3 करके देखूँ क्या? ठीक है, 3 अप्लाई करके देखते हैं, तो 3 अप्लाई करके देखते हैं, ये ले लिया उसने, बराबर है ना। तो जब थर्ड पैरामीटर अप्लाई किया तो उसने क्या किया, हेडिंग्स लगा दिया, रीजन की हेडिंग, सिटी हेडिंग, कैटेगरी, ठीक है। तो ये जो पैरामीटर्स है, ये वाला पैरामीटर, इसका मतलब क्या, आप हेडिंग्स रखना चाहते हो या नहीं रखना चाहते? तो अगर 3 अप्लाई करें तो कॉलम की हेडिंग वो मेंटेन करता है। समझ आ रहा है? लेकिन इसके लिए भी शर्त क्या है, जब आप सेलेक्ट करो तो यहाँ हेडिंग सेलेक्ट करके रखो, तभी वो हेडिंग उधर लेगा। अगर आपने ये सिलेक्शन में नहीं लिया रहेगा, देखो हमने यहाँ पे C1 से लिया, अगर आप C2 से लेते तो हेडिंग्स नहीं लेता था, समझे आप? इस तरह से हम लोग क्या अप्लाई कर सकते हैं, ग्रुप बाय। तो अब डिपेंड करता है, देखो आपको जो ज़्यादा फ्लेक्सिबल लगे, जिस फंक्शन को आपको ज़्यादा आसान लगे यूज़ करना, डिपेंड कर सकते हैं। इसमें एग्रीगेशन सम के अलावा बाकी सब भी लगा सकते हैं आप। सम के अलावा आप यहाँ मैक्स लगा सकते हो तो हाईएस्ट बता देगा, मीन कर सकते हैं आप, एवरेज कर सकते हैं, ये सारे एग्रीगेशन रख जाएंगे। इस पर भी स्टैंडर्ड डेविएशन अप्लाई हो जाएगा, ठीक है, इसके ऊपर भी वेरिएंस अप्लाई हो जाएगा, ये सारी चीज़ें इस पर लग जाएगी, ठीक है। मैं जो बोल रहा हूँ समझा आपको? ये हो गया आपका क्या, एक तो हो गया हमने देखा सब टोटल, और दूसरा फंक्शन क्या था हमारा, ग्रुप बाय। समझा आपको ये? तो देखो लुकअप से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी मैंने बताया आपको। अब हम स्टैटिस्टिकल फंक्शंस पे जाएंगे कल से हम लोग स्टैटिस्टिकल फंक्शन पढ़ेंगे, तो उसके अंदर भी थोड़ा बहुत इनका इस्तेमाल होगा। कौन सा? डायनामिक एरे फंक्शन। देखो डायनामिक एरे फंक्शंस में हमने जो फंक्शंस पढ़े, थोड़ा सा आप एक बार याद रखना, वो बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं। सबसे पहला हमने कौन सा देखा था, फिल्टर कल देखे थे,
उसके अलावा जो फंक्शंस देखे थे हम लोग, कौन सा देखे थे, सॉर्ट देखे थे, और उसके बाद सॉर्ट बाय देखा था, बराबर बोल रहा हूँ ना। और आज के दिन हम लोग क्या देखे, ग्रुप बाय फंक्शन। ठीक है, ये फंक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्सेल 365 में डाले ही इसीलिए गया कि इनको डेटा एनालिसिस में ज़्यादा यूज़ किया जाता है। ठीक है, स्टॉप करते हैं, आपको कोई डाउट्स रहेगा तो पूछो इसका।